2019 इलेक्शन का रिजल्ट आता है और औरंगाबाद से इम्तियाज़ जलील जो है इलेक्शन जीत कर आते हैं। और उसके बाद उनका जो परफॉर्मेंस था लगातार अच्छा रहा। शहर के अंदर अपना जो माहौल एक तरह से वो बना के रखते हैं। अब 2024 का इलेक्शन आ चुका है और गहमा गहमी बढ़ चुकी है। पिछले बार का अगर आप रिजल्ट देखो तो लक बाई चांस इम्तियाज़ जलील वहां से जीत कर आए हैं। जैसा आपको रिजल्ट सामने नजर आ रहा है, इसको लक बाय चांस क्यों बोल सकते हैं कि पिछली बार के रिजल्ट में आप देखोगे चंद्रकांत खैरे सिर्फ 5,000 वोट से हारे थे। इम्तियाज जलील को 3,89,000 वोट मिले थे। वहीं पर आजाद उम्मीदवार जो थे हर्षवर्धन जाधव, उनको भी तकरीबन 2,80,000 के आसपास वोट मिले। कांग्रेस से जो थे सुभाष, उनको भी तकरीबन 90,000 के आसपास वोट मिले। इसके अंदर खास ये था कि एक मुसलमान उम्मीदवार था और 3 हिंदू उम्मीदवार थे, जिसके वजह से वोट बैंक बटे और मुस्लिम उम्मीदवार आसानी से जीत गया। इस बार बात करें, शिंदे ग्रुप से एक हैं और शिवसेना उद्धव से चंद्रकांत खैरे भी हैं 2। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, हर्षवर्धन जाधव फिर से मैदान में हैं। ये तीनों उम्मीदवार ऐसे हैं जो काफ़ी मजबूत हैं। पिछली बार सिर्फ 2 उम्मीदवार मजबूत थे, लेकिन इस बार 3 उम्मीदवार हैं। लेकिन एक ऐसी चीज़ थी जो इम्तियाज़ जलील को झटका दे दी थी। वंचित बहुजन अखाड़ी की तरफ से इस बार मुस्लिम उम्मीदवार का ऐलान किया गया। पिछली बार वंचित बहुजन अखाड़ी और एमआईएम का गठबंधन था, जिसकी वजह से काफ़ी वोट जो है दलितों के मुसलमान को ट्रांसफर हुआ था और उसे इम्तियाज जलील जीत कर आए। लेकिन इस बार गठबंधन नहीं हुआ और वंचित बहुजन अखाड़ी ने एक मुस्लिम उम्मीदवार औरंगाबाद से दे दिया, जिसकी वजह से अच्छे खासे जो वोट है दलितों के, वो ट्रांसफर हो जाएंगे वंचित बहुजन अखाड़ी को। लेकिन पिछली बार उम्मीदवार जो तगड़े थे, ताकतवर उम्मीदवार थे, सिर्फ 2 थे, लेकिन इस बार 3 है, जिससे इम्तियाज जलील को कहीं न कहीं से फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अभी ये खबर निकल के आ रही है, वंचित बहुजन अखाड़ी से जो उम्मीदवार थे, उनका ए फॉर्म और बी फॉर्म रद्द हो चुका है, फेल हो चुका है। अब वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े होंगे, तो जिससे इनको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। उतने वोट ट्रांसफर दलितों के नहीं होंगे जितना समझा जा रहा है। इम्तियाज जलील ने कुछ ऐसे चाल चले जिससे उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। जैसे असद अवैसी ने अकोला में प्रकाश अम्बेडकर को पूरा सपोर्ट दे दिया। सपोर्ट देने का मकसद ये था ताकि दलित अवाम के बीच में एक हमदर्दी पैदा की जा सके और औरंगाबाद के जो दलित अवाम है वो इम्तियाज जलील को वोट दे सके। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी गौर करने वाली बात है, अपने 5 साल के ड्यूरेशन के दौरान इम्तियाज जलील ने कुछ ऐसे काम भी किए हैं जिसकी वजह से हिंदुओं के बीच में भी उनके लिए हमदर्दी पैदा हुई है। आदर्श बैंक स्कीम जो घोटाला था, उसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे उनको बहुत बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। शहर में जब फसादात का माहौल एक तरह से बन गया था, उस वक्त भी इम्तियाज जलील ने शहर का माहौल शांत करने में काफ़ी अहम भूमिका अंजाम दिया था। तो उम्मीद करते हैं कि इम्तियाज जलील फिर से इस बार इलेक्शन जीतेंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।